So submission and authority. तो समर्पण और अधिकार, This class is very, very, very important. ये विषय जो है बहुत 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 ज्यादा महत्व का है For our personal Christian life, एक ईसाई जीवन जो ईसाई होता है उसके and विषय में, also for the ministry. और सेवकाई के लिए भी। What you'll learn in this class can save your life. जो कुछ भी इस कक्षा में तुम सीखोगे वो आपके जीवन को बचा सकता है। Amen. आमीन। I'm going to be teaching on some milk of the word, and then we're going to have some meat. मैं वचन में से कुछ दूध के समान वचन आपको सिखाऊंगा, फिर वचन मांस के समान भी आपको सिखाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। And we're going to start with milk and get to the meat later. हम दूध से शुरुआत करेंगे और फिर मांस में बाद में प्रवेश करेंगे। That's how the word should always be taught to people. और इसी प्रकार से लोगों से हमको बात करते रहना चाहिए। When a baby's born, you don't shove meat in their mouth. जब बच्चा पैदा होता है तो उसके मुंह में आप मांस मटन नहीं ठूसते हो, They have to have milk first. सबसे पहले उनको दूध पीना जरूरी है, But eventually you can give them meat. लेकिन अंत में बाद में आप उनको मांस दे सकते हो खाने के लिए। Amen. आमीन। So prepare yourself. You're going to receive some meat तो this अपने week. खुद की तैयारी करो कि सप्ताह में आप कुछ मांस खाओगे वचन में से। Amen. आमीन। Meat मांस is more difficult to digest, बड़ा कठिन होता है पचाना, मांस को पचाना कठिन होता है, but there's more strength in it also. परंतु उसमें बल भी ज्यादा होता है। Amen. आमीन। And so we're going to get into some of those things. तो हम इन सारी चीजों को देखने जा रहे हैं आज की सुबह। Hallelujah. हालेलुया। ऐसा करना ठीक है। James 4:7. याकूब 4:7। Therefore submit to God, resist the devil, and he will flee from you. इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। The whole essence of this class is captured in this scripture. पूरी शिक्षा जो इस वचन, पूरी बात जो इस शिक्षा के संबंध में है इस वचन में पाई जाती है। As we teach through the class, you're going to see what this means on deeper and deeper levels. जैसे हम शिक्षा को सिखाएंगे तो आप समझ पाओगे कि गहराई में जाओगे और समझ पाओगे। Amen. आमीन। Submit to God, परमेश्वर के अधीन हो जाओ resist the devil. और शैतान का सामना करो। Now everybody gets excited about resisting the devil. अब प्रत्येक लोग शैतान का सामना करना, उसके घुड़कने के विषय में सुनते हैं तो बड़े उत्साहित हो जाते हैं। Amen. आमीन। Have you had the class on authority of the believer? क्या विश्वासियों का अधिकार यह विषय आपको सिखाया गया है? Good. बहुत अच्छी बात। So you know you have authority. तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास अधिकार है। Amen. आमीन। We have the power to resist the devil. हमारे पास सामर्थ दी गई शैतान का विरोध करने का, सामर्थ का विरोध करने का। And a lot of people, they hear that truth, we rejoice in that truth. बहुत सारे लोग इन विषय की सच्चाई के बारे में सुनते हैं और आनंद मनाते हैं। But this scripture shows us there's something else also. परंतु ये वचन हमें कुछ और चीजें बताता है। Submit to God. परमेश्वर के अधीन हो जाओ। Amen. आमीन। See, if you don't submit to God, you really cannot resist the devil. देखिए, यदि हम परमेश्वर के अधीन नहीं होंगे तो शैतान का सामना कभी नहीं कर पाएंगे। Because our power to resist the devil comes from God. क्योंकि शैतान का सामने करने की सामर्थ हमें परमेश्वर से प्राप्त होती है। And without submission, you'll never have authority. और बगैर समर्पण के अधिकार कभी भी प्राप्त नहीं होगा आपको। And that's what the whole class is about. और संपूर्ण कक्षा इसी के विषय में है। There is a divine connection between submission and authority. एक अलौकिक जोड़ है समर्पण और अधिकार के बीच में। For us to use authority, submission is necessary in our life. हमें अधिकार इस्तेमाल करने के लिए समर्पण हमारे जीवन में महत्व का है, महत्वपूर्ण है। Amen. आमीन। For authority to be exercised, submission is necessary. अधिकार इस्तेमाल किए जाने के लिए समर्पण बहुत जरूरी है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। There's submission to God, परमेश्वर के प्रति समर्पण है, submission in the body of Christ, मसीह की देह के प्रति समर्पण, submission in our relationships. हमारे रिश्ते नातों में समर्पण। Amen. आमीन। And there's authority in all of those places also. और इन सारी जगहों पर अधिकार भी है। But without submission, the authority never works. और तो बगैर समर्पण के अधिकार कभी भी काम नहीं करता है। And this is the answer why some people have difficulty using their authority. और यही उत्तर है, कई लोग अधिकार इस्तेमाल करने में कठिनाई को क्यों महसूस करते हैं? Because they have pride. क्योंकि वे घमंड से भरे हुए हैं। Pride is the opposite of submission. घमंड विरोधात्मक शब्द है समर्पण का, And it can kill you. और वो आपकी हत्या भी कर सकता है। Pride is more deadly than poison.
घमंड जो है बहुत ही वैशीला है, विष से अधिक ज्यादा वैशीला है। Amen. आमीन। We're going to see that in this class. We're going to see how serious it is. हम इस विषय में देखने जा रहे हैं कितना गंभीर है वो। So let's talk about what is submission, तो आइए समर्पण क्या है इस विषय में बात करें, because some people have wrong ideas. क्योंकि कई लोगों के पास गलत सोच और They विचारधारा have है। pictures in their head about submission that are not scriptural. समर्पण के विषय में कुछ चित्र अपने मन में बैठा रखे हैं जो बाइबल के आधार पर नहीं है। So we need to make sure we're talking about the same thing. तो हमें इस बात की निश्चित करना हो कि हमें बाइबल जो कह रही है उसी के समान बात कर रहे हैं। So here's some words, synonyms that mean the same thing as submission. तो यहाँ पर कुछ मिलते जुलते शब्द हैं जिसका अर्थ समर्पण ही होता है। Humility. नम्रता, Humility. नम्रता, Meekness. दीनता, Meekness. दीनता, Obedience. आज्ञाकारिता, Obedience. आज्ञाकारिता। These three words carry the same type of meaning as submission or submissive. ये तीन शब्द हैं जो एक ही प्रकार के अर्थ को बताते हैं जिसको कहते हैं हम समर्पण। Hallelujah. हालेलुया। So if we take that word submissive, तो हम इस शब्द को लेते हैं समर्पण, here's what it means. समर्पित, और उसका अर्थ ये है, It means yielding to power or authority. उसका अर्थ ये है कि सामर्थ के अधीन या अधिकार के अधीन हो जाना। Yielding to power or authority. सामर्थ के अधीन हो जाना, Willing to submit. इच्छुक होना, समर्पित होने की। Notice that word willing. इस शब्द की तरफ ध्यान दो, इच्छुक होना। In the subject of submission, our will is involved. समर्पण का जो विषय है इसमें हमारी खुद की स्वतंत्र इच्छा सम्मिलित है। So a submissive person, तो एक समर्पित व्यक्ति they are yielding to power or authority. वे सामर्थ के अधीन या अधिकार के अधीन समर्पित होते They're हैं। willing to submit. वे समर्पित, वे अधिकार के प्रति समर्पित होने की इच्छा रखते हैं। Now what does that mean, they yield to power or authority? सामर्थ के अधीन वे समर्पित रहते हैं, इसका अर्थ क्या है? If I apply pressure, यदि मैं दबाव डालता हूँ, if I apply power यदि मैं सामर्थ्य डालता to हूँ Brother Abhai, भाई अभय के ऊपर, and he moves, और यदि वो हिलता डुलता चल as रहा I है, apply that pressure, that power, जैसे मैं दबाव उसके पे डाल रहा हूँ, उसके आधार पर वो हिल रहा डुल रहा चल रहा है, he's being submissive. वो समर्पित है। If he stops यदि वो रुक जाता है and he doesn't yield, और वो अधीन नहीं होता, then he's resisting me. इसका मतलब वो मेरा विरोध कर रहा है, He's not submitting, वो समर्पित नहीं है, and that's pride. और ये घमंड है। Okay, that's a visual picture of submission. ये चित्र या किसी चीज को दिखाकर समर्पण का चित्र दिखाया गया है। So there's authority in our life. तो हमारे जीवनों में अधिकार होता है। There's people and things that have authority over us. कैसे लोग हैं, ऐसी चीजें जिनका अधिकार हमारे ऊपर है। Number one is God. सबसे पहला है परमेश्वर। Amen. आमीन। When God tells us to do something, we yield to it and we do it. जब परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए बोलता है, हम उसके अधीन हो जाते हैं और वैसा ही कर देते हैं। But then there's God's people. फिर उसके बाद परमेश्वर के लोग भी हैं। He puts in our lives leaders, परमेश्वर हमारे जीवनों में अगुवों को ले आता है, pastors, teachers, पासवान लेकर आता है, शिक्षक लेकर आता है, our own parents, हमारे खुद के माँ बाप, governing authorities, शासन करने वाले अधिकार, and we have to submit to them also. और हमें उनके भी अधीन होना होगा। Now, submission does not just mean obedience. अब समर्पण का सिर्फ अर्थ आज्ञाकारिता नहीं है। Amen? You have to have two things. दो बातें आपके पास होनी चाहिए। You have to be submissive and obedient. आपको समर्पित होना होगा और आज्ञाकारी होना होगा। Turn back to Isaiah यशायाह की पुस्तक निकालें, in the first chapter. पहले अध्याय में Isaiah 1 verse 19. यशायाह पहला अध्याय 19वां वचन। Now the Hindi version of this verse is incorrect. अब हिंदी में जो वचन आया यहाँ पर वो ठीक नहीं है। Abhai will explain to you there's a word that is missing from the Hindi translation. और हिंदी भाषांतर में जो शब्द आया है, अंग्रेजी भाषांतर में शब्द है, हिंदी बाइबल में नहीं आया है। मैं आपको बताऊंगा एक शब्द। If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land.
अंग्रेजी बाइबल के अनुसार यदि तुम इच्छुक होकर आज्ञाकारी हो जाओगे तो भूमि की उत्तम उपज को खाने पाओगे। हिंदी बाइबल में इच्छुक होकर नहीं आया है। But that doesn't just say that in the English Bible, it says it in Hebrew also. हाँ, परंतु सिर्फ अंग्रेजी बाइबल में ऐसे नहीं लिखा है, इब्रानी बाइबल में भी ऐसे लिखा है। So the Hebrew version of this verse has two words, willing and obedient. तो इब्रानी बाइबल जो है उसका अर्थ यदि निकाले तो ऐसा आता है, यदि तुम इच्छुक हो और आज्ञाकारी हो। Now why is that? अब ऐसा क्यों है? If someone is willing, यदि कोई व्यक्ति इच्छुक है, they're willing to do it. ऐसा करने की वो इच्छुक है, I want to do it. मैं करना चाहता हूं, But they have to do it also. परंतु उसको करना भी पड़ेगा। Willing is not the same thing as obedience. इच्छुक होना आज्ञाकारिता नहीं है। When you actually get up and do what you said or what you were told, that's obedience. जब असली में आप उठ जाते हो और जो भी आपको करने के लिए कहा गया है, इच्छुक अगर वो कर देते हो तो असली में आज्ञाकारिता वही है। Amen. आमीन। It's like if you tell someone, do this. ये उसके समान है, यदि आप किसी को कुछ करने के लिए बोलते ये फलाना And they काम say, कर। yes, I'll do it. और वो व्यक्ति बोलता है हाँ मैं कर दूंगा। But then for whatever reason, they don't do it. They get busy, they forget, and they don't do it. लेकिन फिर किसी भी कारणवश वो नहीं कर पाते, वे भूल जाते हैं और वो कर नहीं देते काम। So they were willing, but they were not तो obedient. वे इच्छुक थे परंतु आज्ञाकारी नहीं थे। You see that? देख रहे हो? You could also have the other one. दूसरी तरफ भी देख सकते You can हैं, tell someone to do it, आप किसी को करने के लिए बोल सकते हो and they don't want to do it. और वे करना नहीं चाहते, So they'll get up, तो वे उठते हैं, stomp their feet, पैर पटकते हैं they'll do what you say, और आप जो कर रहे हो वो कर, but they're not happy about it. परंतु वो उसके विषय में खुश नहीं है। वो They're obedient, but they're not willing. वे आज्ञाकारी तो है लेकिन इच्छुक नहीं है। Right? ठीक है? Have you ever done something, but you weren't happy about doing it, but you did it because you had to do it? क्या आपने कोई ऐसा काम किया है जिसको करने की इच्छा नहीं थी आपकी, लेकिन करना था इसलिए कर दिया आपने? जब